सो वेलकम गाइस। तो आज हम टेराफॉर्म में एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उससे पहले प्रॉब्लम समझते हैं और सॉल्यूशन समझते हैं उसका, ठीक है। बाद में मान लो कि मुझे एक टास्क मिला, ठीक है। मुझे एक टास्क मिला एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का, जिसमें आता है EC2 इंस्टेंस। ओके, इसमें आता है EC2 इंस्टेंस। ओके, EC2 के बाद हम ले सकते हैं RDS। RDS के बाद हम ले सकते हैं रेडिस, लोड बैलेंसर, सिक्योरिटी ग्रुप, IAM रोल्स, S3। ओके, मल्टीपल रिसोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन सबको क्रिएट कर दिया बाय यूजिंग अ टेराफॉर्म, ठीक है। अब मैंने इस पे काम किया, ठीक है। मैंने इस पे काम किया, मैंने इस पे कुछ कोडिंग वोडिंग करा, ठीक है। और मैंने रिसोर्स क्रिएट कर दिया, मेरा EC2 रेडी है। बट क्या होता है, एक ही फाइल के ऊपर मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं, समझ रहे हो। एक ही फाइल के ऊपर मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं। और मैंने मान लेते हैं कि एक वीक पहले कोड लिखा था, जो मेरा टास्क था कि EC2 का आपको एक कोड लिखना है। करेक्ट, EC2 का आपको एक कोड लिखना है। उसमें आपको डेव के लिए एक मशीन क्रिएट करना है, और उसमें जो आपको इंस्टेंस टाइप देना है वो T2.micro देना है, एक बार के लिए मान लेते हैं। और मैंने ये कमिट कर दिया, वहां पे कमिट कर दिया अपने मास्टर ब्रांच में, ठीक है। अब मैं चला गया लीफ पे, ठीक है। मैं चला गया लीफ पे, और इस ब्रांच पे, ठीक है, मल्टीपल लोगों ने चेकआउट किया। और गलती से मान लेते हैं किसी ने, जो ये मल्टीपल डेवलपर काम करते हैं, किसी और के पास कोई रिक्वायरमेंट आया होगा प्रॉड के लिए, ठीक है। तो उसने क्या किया होगा, उसने मेरे कोड में एक चेंज कर दिया। मान लेते हैं एक बार के लिए, मान लेते हैं क्योंकि मेरे कोड में चेंज कर दिया, T2.micro की जगह T2.large कर दिया, ठीक है। या फिर मैंने जो स्पेसिफिकेशन लिखे थे वो सब मैंने कर दिए रन, और मैंने अपना इंफ्रा बना के चला गया, ठीक है। और उसको कुछ नया काम मिला कि एक और EC2 इंस्टेंस क्रिएट करो प्रॉड के लिए। तो मान लो कि उसने चेंज कर दिया, मतलब कि इंस्टेंस टाइप उसने चेंज कर दिया, ठीक है। और उसने मशीन क्रिएट कर दी, फॉर एग्जांपल दूसरी मशीन क्रिएट कर दी, ठीक है। और जो मेरा जो टेराफॉर्म प्लान था ना, उसमें मल्टीपल रिसोर्सेज थे। अब उसने क्या करा, जो डेवलपरों ने काम किया, उन्होंने सब रिसोर्सेज में कुछ ना कुछ चेंज कर दिए। अब जो मैं मशीन क्रिएट करके गया था, जो मैं इंफ्रा क्रिएट करके गया था, उसका जो प्लान था, जो उसका एग्जीक्यूशन प्लान था ना, वो डिफरेंट था। बट अब मैं देख रहा हूँ ना, तो उसका एग्जीक्यूशन प्लान डिफरेंट है। और वो मुझे बोल रहा है, जब मैं टेराफॉर्म प्लान चला रहा हूँ तो बोल रहा है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब चेंजेस हैं, मतलब बहुत सारे चेंजेस हैं। अब मेरे को हो गया प्रॉब्लम कि भाई इतने सारे चेंजेस कर दिए, ठीक है। कि इतने सारे चेंजेस कर दिए, मान लेते टेस्ट एनवायरनमेंट पे चेंजिंग कर दिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लो कि एक ही फाइल पे एक सेम टाइम पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, और मैंने अपने कोड पे, मैंने जो अपना इंफ्रा बनाया उसका मैंने एक प्लान रेडी कर दिया कि जो मेरा कोड है उसका प्लान कुछ ऐसा है, और मैं अपने ब्रांच में उसको कमिट करके रख दिया। अब लोगों ने मास्टर ब्रांच में कोड मर्ज करते रहे, मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, कि मेरे कोड में कुछ चेंजेस हो गया, मेरा जो प्लान था, जो मैंने प्लान रेडी किया था, ठीक है, उस हिसाब से मुझे मेरा इंफ्रा क्रिएट करना है। समझ रहे हो, उस हिसाब से मेरा इंफ्रा मुझे क्रिएट करना है। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप एक, जो भी आपने कोडिंग करा है, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल किया, उसका एक एग्जीक्यूशन प्लान आपने बनाया, और उस प्लान को, ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी ये चेंज हो रहा है, मैं टेराफॉर्म अप्लाई करूंगा तो मेरे इंफ्रा में कुछ चेंजेस होगा, जो मैंने प्रोविजन किया था। अब मैं जो प्रोविजन करूंगा आगे जाके, ठीक है। मान लो मैंने कोडिंग किया, कोडिंग करके मैंने प्रोविजन नहीं किया, अभी मान लेते हैं मैंने प्रोविजन नहीं किया, मैंने सिर्फ प्लान रन करके छोड़ दिया, मैंने प्लान चेक कर लिया, हाँ ठीक है, ये सब मशीन क्रिएट होगा, ये सब क्रिएट होगा, ये सब क्रिएट होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल को उस कोड में कुछ चेंजेस हो गए, ठीक है, फिर मैं टेराफॉर्म प्लान चला रहा हूँ, तो मान लेते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस हो गए, मुझे पता था कि और डेवलपर काम कर रहे हैं, चेंजेस होने थे, चेंजेस उस कोड के अंदर होने थे, मुझे पता है। बट जो मैंने प्लान किया था कि मेरे को यही चाहिए, तो वो मुझे क्रिएट करना था। और फिर से मैं जाऊंगा, फिर से मैं चेंजेस करूंगा, ये सब, फिर मैं वापस से प्लेन जनरेट करूंगा, उसका प्लान जो का फिर से मुझे जनरेट करना पड़ेगा। हाँ भाई, ये प्लान था, ये होता है ना कि हमको प्लान डिसाइड करना पड़ता है, पहले हमको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, तो ये प्लान है, ऐसा ही बनना चाहिए, ठीक है।
अब ऐसे मल्टीपल लोग काम करेंगे बट मेरा जो प्लान है वो फिक्स है, मुझे फिर से उसको चेंज करना पड़ेगा। तो अभी जो मेरा प्लान है, ठीक है, अभी जो मेरा प्लान है वो कुछ चेंज हो गया। तो मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ कि, क्योंकि मैंने जो प्लान बनाया था वो मैंने टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए बनाया था कि लेट्स ट्राई, कि जो मैंने प्लान बनाया कि इससे मेरा काम होता है या नहीं होता, नहीं होता तो मैं चेंज कर दूंगा, बट उस प्लान को मेरे को रखना था। मेरा, मैं काम कर रहा था, नाइट हो गया, नाइट में मैं को लॉग ऑफ कर रहा था, पर मैंने उसका एक प्लान जनरेट करके दे दिया। बट मैं सुबह आके देख रहा हूँ तो डेवलपर ने चेंज कर दिए, मेरे प्लान ही चेंज कर दिया पूरा जो मैं सोच के गया था। प्रॉब्लम हो गया। मुझे पता है कि इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मल्टीपल लोग काम कर रहे हो, चेंजेस होंगे, बट मैंने एक प्लान सोचा था कि ये प्लान क्या मैं अप्लाई करके एक बार चेक करूं कि मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, बट मेरा प्लान चेंज हो गया। समझ रहे हो? तो एक बार देखते हैं इसका कि क्या क्या है, ठीक है। मशीन में हम कनेक्ट करते हैं, लॉग इन करते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ये मेरा मशीन है, इससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट पड़ा है मेरे पास, ठीक है, EC2 वाला ही पड़ा हुआ है, तो इससे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे पास अभी ये EC2 का पड़ा हुआ है, करेक्ट। तो मैं भी काउंट निकाल रहा हूँ और इस आउटपुट ब्लॉक को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे एक मशीन क्रिएट करना है, ये वाला मेरा EC2 इंस्टेंस, जो कि मेरा एक, मान लेते हैं एक सर्वर है, मेरा ऐप सर्वर है, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। अभी जो मैं प्लान क्रिएट करूंगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, T2.micro, यहाँ पे गया, ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने रन किया टेराफॉर्म प्लान। ओके, एक कोड में कुछ प्रॉब्लम है, लेट्स फिक्स इट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान रन किया, करेक्ट। अब इसने मुझे एक प्लान दिया, अभी मेरा सिर्फ EC2 है, बट आप जब काम करोगे तो मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं, तो आपका प्लान भी बहुत बड़ा होता है, छोटा प्लान या तो बड़ा प्लान होता है, ठीक है। अब ये प्लान मैंने देख लिया, अच्छा ठीक है यार, ये प्लान है, ये सब है मेरा बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलो इसको मैं कल क्रिएट करूंगा। कोई आया, ठीक है, कोई आया, उसने क्या करा, मेरे प्लान की ऐसी तैसी कर दी, मतलब प्लान में चेंज कर दी। ये सब डेवलपर ही सब ट्राई कर रहे हैं अपना अपना, मान लेते हैं एक बार किसी ने आके चेंज कर दी मेरे प्लान में, उसको लगा कि तेरा ये प्लान सही नहीं है, पर मैं चाहता था कि मेरा जो प्लान था उसको मैं एक बार अप्लाई करके चेक करना चाहता था कि मेरा प्लान सही है या नहीं है। उसने आके चेंजेस कर दिए डेवलपर ने, और वो मेरे से डिस्कस कर रहा है, ठीक है, कि मैंने ये चेंजेस किए। मैं मतलब मुझे चेंजेस करने नहीं थे, मुझे वो प्लान रन करके चेक करना था। चलो उसने चेंजेस कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब मैं प्लान चलाऊंगा तो मेरा दूसरा प्लान आ गया, मेरा पहले ये था, अब दूसरा प्लान आएगा, ठीक है, और चेंजेस क्या है ये है। बट क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता था क्या कि जो मुझे अभी प्रॉब्लम फेस हो रही है, कि जो मेरा प्लान था वो मेरे हाथ से निकल गया, क्या मैं कुछ ऐसा है टेराफॉर्म के पास कि मैं अपने प्लान को कहीं पे सेव कर लेता, ठीक है, फ्यूचर पर्पस के लिए। कि मान लो, अभी देखो क्या होता है, आप क्या करते हो जब आप इंफ्रा बनाओगे ना guys, तो आप मल्टीपल, आपको बार बार बनाना पड़ता है चेंजेस कर करके, ठीक है। तो आपको बार बार प्लान रन करना पड़ता है, क्योंकि आपको प्लान देखते हो कि अच्छा अब मैंने ऐसा किया, अब देखते काम करता है, अच्छा ठीक है, अब मैंने ऐसा किया, अब देखते काम करता है, तो मल्टीपल प्लान्स बनते हैं। अब आपका कौन सा प्लान काम करेगा, ठीक है। तो सिमिलर वही केस हो गया कि मैं ये चाहता था कि जो मेरा प्लान है, ठीक है, इसको मैं रन नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम डेवलपर, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा टेराफॉर्म के पास है क्या जिससे मैं अपने प्लान को सेव कर सकूं कहीं पे, करेक्ट, मतलब कि ये जो मेरा प्लान था, जिसमें मैंने प्लान रन किया, इस प्लान को मैं कहीं सेव कर लूं, और बाद में मुझे कोई मतलब नहीं कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या चेंजेस कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे नहीं है। मेरे पास प्लान पड़ा हुआ है, उसी प्लान को मैं अप्लाई कर दूंगा। समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने प्लान को टेस्ट नहीं कर पाया बस,
ठीक है, क्योंकि उसने चेंजेस कर दिए। अब मैं प्लान को टेस्ट नहीं कर पाया तो मुझे कुछ और सॉल्यूशन चाहिए टेराफॉर्म से कि भाई कुछ ऐसा बताओ कि मेरा प्लान काम कर जाए। समझ रहे हो? टेराफॉर्म बोलता है ठीक है मेरे पास एक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? बोलता है कि आपका जो प्लान था, आप पहले फिक्स कर लो आपका क्या प्लान था। मेरा ये प्लान था, ठीक है। अब आप क्या करो, आपका जो प्लान है ना, आपका जो प्लान था उसको आप सेव कर लो। अब प्लान को मैं कैसे सेव करूं, मुझे क्या पता कैसे सेव करना है। आप अच्छा अच्छा टेराफॉर्म ऐसे बोल रहे हैं क्या कि जो प्लान आया है इसको कॉपी कर लो, इसको पेस्ट कर लो और सेव कर लो? नहीं, टेराफॉर्म बोलता है कि आप अपने प्लान को सेव कर सकते हो बाय यूजिंग वन कमांड। ओके, और वो कमांड क्या है? वो कमांड है टेराफॉर्म प्लान। जो भी आपका प्लान का जो भी आउटपुट होगा वो आप कहीं पे सेव कर सकते हो। करेक्ट, तो आउट इज इक्वल्स टू आपको कौन सी फाइल में जाके सेव करना है। लाइक मेरे को करना है EC2 टेस्ट, ठीक है, या फिर EC2 हाइफन टेस्ट प्लान। तो इस कमांड से क्या होगा, ठीक है, इस कमांड से क्या होगा, अगर मैं ये कमांड अभी रन करूं, ठीक है, टेराफॉर्म प्लान, ठीक है, अभी जो मेरा प्लान है अभी मेरा EC2 है। समझ रहे हो? जब काम करोगे तब बहुत सारा होता है इंफ्रा, बहुत बड़ा होता है इंफ्रा, छोटा नहीं होता इंफ्रा। तो आप उसको प्लान को एक बार सेव कर लो, क्योंकि कल को उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है किसी डेवलपर के थ्रू। रेयर केस है बट बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि आप बैकअप करके चलो, कि आप बैकअप रख करके रखो कि आपको वापस से आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े कि आपको वापस से वही प्लान चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे प्लान का एक बैकअप रख लूंगा, ठीक है, लाइक EC2 हाइफन टेस्ट, लाइक दिस, और इसको मैं रन कर दूंगा। ठीक है, तो अब टेराफॉर्म क्या करेगा, जो भी मेरे प्लान का आउटपुट था, करेक्ट, उसको एक फाइल में सेव कर देगा विच इज EC2 हाइफन टेस्ट। समझ रहे हो? अब जो मेरा प्लान था वो इसके अंदर आ गया। अच्छा, इस प्लान को क्या मैं रीड कर सकता हूँ क्या? लेट्स सी। तो इस प्लान को मैं रीड नहीं कर सकता क्योंकि ये बाइनरी में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको टेराफॉर्म समझ सकता है कि मैंने क्या प्लान किया था। ठीक है, तो अब क्या होगा, ठीक है, अभी जो मेरा प्लान था, अब देखो क्या हो, अब देखना, ठीक है। अभी मेरा प्लान क्या था, मेरा प्लान ये था कि मैं आपको कोड दिखाता हूँ पहले तो। प्लान मेरा क्या था, T2 डॉट माइक्रो। इस प्लान को मैंने सेव करके कहीं रख दिया। अब मान लो कि इस फाइल में कोई आया, ठीक है, इस फाइल में कोई आया, उसने लार्ज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मतलब मेरा प्लान में उसने कुछ चेंजेस कर दिए। ठीक है, अब मैं टेराफॉर्म प्लान करूंगा तो मेरा प्लान में चेंजेस होगा, ऑब्वियस सी बात है। करेक्ट, ठीक है, तो उसने क्योंकि वो कुछ टेस्ट कर रहा होगा, माइट भी एक सर्वर है हमारे पास, एक ही सब कुछ है और वो टेस्ट कर रहा होगा। मान लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, अब उसने प्लान में चेंज कर दिया। अब मैं आया कल, मैं देखा प्लान में चेंज, मुझे तो मेरा प्लान अप्लाई करना था बट मैं स्मार्ट वर्क करके गया था। क्या करके गया था? मैंने अपने प्लान को सेव कर दिया था। कहाँ पे सेव कर दिया था? एक फाइल के अंदर। अब मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना, बस इस प्लान को मुझे अप्लाई करना है। और इस प्लान को हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये टेराफॉर्म हमको कमांड देता है खुद ही। जब आप अपने प्लान को कहीं पे सेव करोगे तो टेराफॉर्म बोलेगा कि आपको जब आपके प्लान को अप्लाई करना है तो आप सिंपल सा ये कमांड रन करो, टेराफॉर्म अप्लाई, और आपके प्लान का जो बाइनरी फाइल होगा उसको पास कर दो, बस। समझ रहे हो? तो अभी देखना, अभी मैंने क्या लिखा, T2 डॉट लार्ज। आइडियली क्या होना चाहिए, टेराफॉर्म अप्लाई। अगर मैं टेराफॉर्म अप्लाई चलाऊंगा तो मेरा बनेगा T2 डॉट लार्ज, मेरे को पता है ये। ठीक है, बट अगर मैं प्लान पास कर दूंगा, ठीक है, तो कौन सा बनेगा, T2 डॉट माइक्रो। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने इसको मेरा प्लान दे दिया कि भाई ये प्लान अप्लाई कर चल। तो अभी ये इसने ये प्लान अप्लाई करेगा और जो मेरा मशीन अब बनेगा वो बनेगा कुछ T2 डॉट माइक्रो करके। ओके, लेट इट क्रिएट। तो ये सिंपल बेसिक टॉपिक है बट
इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप ऐसे यूज कर सकते हो, अपने प्लान का बैकअप बना सकते हो। समझ, तो देखो इसने क्या करा, T2.micro। समझो, अब आपके कोड में कोई कितना भी चेंज करे मुझे मतलब नहीं, मैं प्लान बना के गया था, मैंने बैकअप रखा था, मैं उस बैकअप को कहीं भी सेव कर सकता था और टेराफॉर्म अप्लाई करके उसको मैं यूज कर सकता था कहीं पे भी। ठीक है, अब आप अपने अपने आपका जो प्लान है उसको एक बार जाके टेस्ट कर लो, काम कर गया तो ठीक है, वरना डिस्ट्रॉय कर दो और फिर नया प्लान बनाओ, नए को टेस्ट करो, काम कर गया तो ठीक है। क्योंकि अब इसमें क्या होता है, अगर मान लो एक ही ब्रांच में अगर दो डेवलपर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम होता है। जनरली मान लो आप अभी काम करो, वो नाइट में काम करेगा, मान लेते हैं एक बार, तो आपका प्लान चेंज कर देगा, वो कोड में चेंजेस कर देगा। आप प्लान बना के रखो, उसको अप्लाई करो, वो प्लान बना के रखेगा, उसको अप्लाई करेगा, चेक करो, सुबह आके ठीक करो। मैं बता रहा हूँ रेयर केस में होता है ऐसा, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो टेराफॉर्म हमको ऑप्शन देता है कि आप अपने प्लान को सेव भी कर सकते हो। अब इस प्लान को सेव करने का एक फायदा तो ये था जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा ये है कि आपको अगर लगता है कि आप मान लो मल्टीपल बार बार चेंज कर रहे हो, बार बार चेंज करो, बार बार चेंज करो, ठीक है, तो आप मल्टीपल प्लान बना लो और मल्टीपल प्लान को अप्लाई कर दो। समझ रहे हो, आप मल्टीपल प्लान बना लो, जब EC2 टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3, तीनों अप्लाई करो एक एक करके और चेक करो कि किसमें मेरा काम कर रहा है और किसमें मेरा काम नहीं कर रहा। जिसमें काम कर रहा है वो रखो, जिसमें नहीं कर रहा है उसको हटा दो। ठीक है, तो अगर हम डॉक्यूमेंट में देखें, तो ये तो आशिक आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, लेट मी शो टेराफॉर्म प्लान सी। राइट भी इसमें ऑप्शन होगा वो, बट अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, वेरिएबल वेरिएबल। ओके, ऑल दिस ऑप्शन वी कवर ऑलरेडी। मेरे को एक बार आउट का देखना था, ओनली ये रहा आउट, ठीक है। क्या बोल रहा है, राइट द जनरेटेड प्लान टू द गिवन फाइल नेम इन एन ओपेक फाइल फॉर्मेट। कोई फाइल फॉर्मेट है जिसको हम पढ़ नहीं सकते, दैट यू कैन लेटर पास टू टेराफॉर्म अप्लाई, ओके, टू एग्जीक्यूट द प्लान चेंजेस एंड टू सम अदर टेराफॉर्म कमांड्स दैट कैन वर्क विद सेव प्लान फाइल्स। तो जो सेव प्लान फाइल्स है उसका और भी कमांड्स काम करती होगी, ठीक है, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो, ऐसा बोल रहा है आउटपुट। तो ये प्लान के मल्टीपल ऑप्शंस है। ओके, तो आप ऐसे टेराफॉर्म आउट करके यूज कर सकते हो किसमें, टेराफॉर्म प्लान के अंदर। करेक्ट, तो ये मल्टीपल ऑप्शन देता है प्लान, बट हमको जो रिक्वायरमेंट होता है वही कवर करना है। जैसे देखो दिख रहा है पैराग्राफ्स में कर सकते हो, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। आउटपुट, ये अभी हमने फाइल नेम पढ़ा, आप ये पढ़ सकते हो। लॉग फाइल जेसन में चाहिए तो आप जेसन कर सकते हो, एक ही कर सकते हो जनरेट एक फाइल। ये कि आप ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है इसमें, ठीक है, और भी चीजें, करेक्ट। बट जो इंपॉर्टेंट था वो ये था कि आप आउटपुट में आपका प्लान जो होता है आप उसको सेव कर सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो बाद में आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से। करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। तो अभी क्या हुआ, अभी जो मशीन क्रिएट हुआ वो कौन सा मशीन क्रिएट हुआ, वो मेरा मशीन क्रिएट हुआ, कौन सा वाला, मेरा प्लान वाला। तो ये वन ऑफ द यूज केस था एक टेराफॉर्म प्लान आउट का। ठीक है, मतलब आप अपने प्लान का एक सेव कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट था, अगर कोई पूछे इंटरव्यू में, पूछेगा तो नहीं आइडियली, बट अगर पूछे तो बोल सकते हो आप कि हाँ मैं अपने प्लान को कहीं पे सेव कर सकता हूँ और उसको मैं बाद में यूज कर सकता हूँ अप्लाई करके, ठीक है। अभी इसको डिस्ट्रॉय करते हैं।
सो ये अभी डिस्ट्रॉय हो रहा है, आई थिंक डिस्ट्रॉय कुछ गया, स्टिल डिस्ट्रॉइंग, स्टिल डिस्ट्रॉइंग। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय होगा जब तक। अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने एक टॉपिक कवर किया, ये टॉपिक बेसिक था, तो ये इतना ही है। आप इसमें और एक्सप्लोर कर सकते हो, बट ये रेयरली यूज होता है, तो उसका मैंने बता दिया यूज केस। तो हमने एक टॉपिक कवर कर रखा है ऑलरेडी, विच इज अ आउटपुट। समझ रहे हो कि अगर आपको टेराफॉर्म के एट्रीब्यूट्स को आउटपुट कराना है, ठीक है, तो आपके पास कितने वेज है, आप कितने वेज से उसको कर सकते हो, ठीक है। अब तक हमने दो वेज देखे हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लो, ठीक है, टेराफॉर्म आउटपुट, मुझे पता है कि टेराफॉर्म आउटपुट ब्लॉक में यूज कर सकता हूँ टू प्रिंट द आउटपुट, चेक करने के लिए मेरा जो रिसोर्स है उसका एट्रीब्यूट क्या क्या है। समझ रहे हो, उसका एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट क्या क्या है, ठीक है। अब इसके मैंने आपको दो मेथड बताए। पहला मेथड कि आप अगर आउटपुट ब्लॉक लिखते हो और टेराफॉर्म और अप्लाई चलाते हो, मतलब आउटपुट ब्लॉक लिखो कोड में अलग से फाइल बना के, और अप्लाई चलाओ या प्लान चलाओ, ठीक है। तो अप्लाई चलाओगे तो आपका जब रिसोर्स क्रिएट होगा उसके बाद उसके अंदर जो आउटपुट ब्लॉक होगा वो आपको आपके रिसोर्सेज के एट्रीब्यूट को प्रिंट करा देगा कंसोल पे। पहला मेथड हमने ये देखा। दूसरा मेथड हमने क्या पढ़ा, दूसरा मेथड हमने ये पढ़ा कि अगर आपको आपके रिसोर्सेज के एट्रीब्यूट की डिटेल चाहिए, पब्लिक आईपी कौन सा है, प्राइवेट आईपी कौन सा है, इंस्टेंस टाइप का, इमेज टाइप का, रोड बैलेंसर का नाम क्या है, कुछ भी, तो आप क्या चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो टेराफॉर्म की टीएफ स्टेट फाइल। ओके, टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल, दूसरा ऑप्शन ये था, टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल। अब एक तीसरा ऑप्शन भी है टू चेक द आउटपुट, बट उसके लिए हमको अब देखो, इन तीनों कंडीशन में एक चीज कॉमन है, आपको आउटपुट ब्लॉक, इसमें आउटपुट ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, इसमें आपको आउटपुट ब्लॉक लिखना पड़ेगा, इसमें आपको आउटपुट ब्लॉक लिखना पड़ेगा, जो मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट तो बोलता है कि आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन देगा, बट हमारा रिक्वायरमेंट नहीं होता है ऐसा कि हमको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। हमको मतलब क्या है, हमको सिर्फ पब्लिक आईपी से मतलब हो सकता है, इमेज आईडी से मतलब हो सकता है, एमआई आईडी से मतलब हो सकता है, तो हमको जो चाहिए हम आउटपुट ब्लॉक में प्रिंट करा सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो हमको पता है कि हम जनरली आउटपुट ब्लॉक लिखें और टेराफॉर्म प्लान अप्लाई चलाए। तो एक बार हम ट्राई करते हैं, ठीक है। लाइक आउटपुट, देन EC2, देन वैल्यू, देन मुझे प्राइवेट आईपी प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है, प्राइवेट आईपी। तो अभी मुझे इस आउटपुट का वो चाहिए, तो एक बार मैं टेराफॉर्म प्लान रन करता हूँ, ठीक है। टेराफॉर्म प्लान में मुझे नहीं मिला क्योंकि वो अप्लाई नहीं हुआ, अप्लाई के बाद उसको पता चलेगा ना वैल्यू क्या है, भाई अभी उसको भी नहीं पता वैल्यू क्या है, ठीक है। तो टेराफॉर्म अप्लाई में रन करता हूँ, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी मेरा मशीन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जैसे मेरा मशीन क्रिएट होगा उसका एक प्राइवेट आईपी जनरेट होगा जो मुझे मिल रहा है कंसोल पे, ये हमको पता है ऑलरेडी, ठीक है। बस मैं आपको बता रहा हूँ वापस, ठीक है। ये मेरा क्रिएट हो चुका है और इसका एक प्राइवेट आईपी होगा जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये रहा प्राइवेट आईपी, करेक्ट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ये था कि आप आउटपुट ब्लॉक लिखो, उसमें आपको जो वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू आप पास करो और करो। दूसरा ऑप्शन क्या है, सबसे अच्छा ऑप्शन, मतलब आउटपुट ब्लॉक भी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि किसी को अगर टेराफॉर्म की नॉलेज नहीं हो, उसको नहीं पता कैसे चेक करना है, समझ रहे हो। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे जाओ और जो वैल्यू चाहिए फिल्टर करो, फाइंड करो और निकाल लो यहाँ से। दूसरा ऑप्शन ही, बट अगर अपनी फाइल ज्यादा बड़ी होगी ना, टेराफॉर्म टी स्टेट फाइल, तो उसको फाइंड आउट करने में टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। और अगर आप आउटपुट ब्लॉक यूज कर रहे हो तो आपको कंसोल पे आउटपुट मिल जाएगा जो आपको चाहिए, बस। तीसरा ऑप्शन क्या है, ठीक है, मान लो मुझे अभी चाहिए था पब्लिक आईपी, अब मैं चाहता हूँ प्राइवेट आईपी, सॉरी, पब्लिक आईपी।
तो मैंने एक और आउटपुट ब्लॉक लिखा, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं EC2, यहाँ लिखता हूँ प्राइवेट, सिंपल, और नीचे लिख दूंगा पब्लिक। ओके, करेक्ट। ये मुझे देगा प्राइवेट आईपी, ये देगा मुझे पब्लिक आईपी, ठीक है, बराबर। मैं यहाँ पे आता हूँ, टेराफॉर्म अप्लाई चलाता हूँ। ओके, मिस्टेक, मैंने कुछ मिस्टेक की है। क्या बोल रहा है? AWS instance dot web dot private IP। ओह, कुछ गलती की मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक। करेक्ट है, लेट मी चेक वंस मोर। ओके ओके ओके, इट्स अंडरस्कोर, मैंने यूज किया है हाइफन। ओके, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने रन किया टेराफॉर्म अप्लाई। ठीक है, अब इसको मैं यस करता हूँ, मुझे पब्लिक आईपी है प्राइवेट आईपी दोनों मिल गया। ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरा मेथड, मतलब दो मेथड हो गए। अब कोई और मेथड है क्या ऐसा? मैं चाहता हूँ कि मुझे ना ऐसा, मान लो मेरे पास एक आउटपुट फाइल है, करेक्ट, मेरे पास एक आउटपुट फाइल है, उसमें 100 ऑफ आउटपुट्स लिखे हुए हैं, मान लेते हैं एक बार, मान लेते हैं। अब मैं ये नहीं चाहता कि यार मैं 100 ऑफ आउटपुट्स को स्क्रीन पर आके प्रिंट कराऊं, कि अगर 100 ऑफ आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होंगे तो उसमें से मुझे देखना पड़ेगा, 100 स्क्रॉल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बार बार। ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे कौन सा 100 ऑफ आउटपुट ब्लॉक लिखे हुए हैं, उस 100 ऑफ आउटपुट ब्लॉक में से आई वॉन्ट टू प्रिंट ओनली वन आउटपुट ब्लॉक। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मल्टीपल आउटपुट ब्लॉक है, ठीक है, जैसे पब्लिक आईपी है, प्राइवेट आईपी, इमेज आईडी, इंस्टेंस टाइप, S3 नेम, लैम्डा वर्जन, लोड बैलेंसर रूल, सब सब कुछ है उसके अंदर, मान लेते हैं एक बार। ठीक है, अब इनमें से ना मुझे सबको प्रिंट नहीं करवाना है, मुझे सिर्फ एक बार, ना तो मुझे प्लान भी रन करना है, ना मुझे अप्लाई रन करना है, क्योंकि एक तो है मेरा टेराफॉर्म टीव स्टेट फाइल, टेराफॉर्म टीव स्टेट फाइल मैं चेक नहीं करना चाहता, फाइल बहुत बड़ी होगी। दूसरा, मैं अप्लाई रन नहीं करना चाहता, अप्लाई रन कर दिया गलती से कुछ चेंजेस हो गए, वो अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, मुझे सिर्फ आउटपुट देखना है कि भाई इसका क्या आउटपुट है, बस मेरा जो मशीन है उसका क्या आईपी, बस मुझे आउटपुट देखना है और कुछ नहीं देखना। ना तो मुझे अप्लाई चलाना है, ना मुझे प्लान चलाना है, ना मेरे को टेराफॉर्म टीव स्टेट फाइल देखना है। तो क्या इसका कोई अल्टरनेट कमांड या ऑप्शन है टेराफॉर्म के पास? ठीक है, तो टेराफॉर्म के पास एक कमांड है। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ये है कि आपको जो आउटपुट सिर्फ देखना है मल्टीपल में से, उस आउटपुट ब्लॉक का आपको नाम पता होना चाहिए। अपने केस में क्या नेम है? अपने केस में दो नेम है, एक है पब्लिक और एक है प्राइवेट। अभी क्या हो रहा है, अभी दो प्रिंट हो रहे हैं और ये अप्लाई करने पे प्रिंट हो रहे हैं। अब मान लो अगर मैंने गलती से T2 माइक्रो कुछ लिख दिया है, अप्लाई कर दिया, बिकॉज ऑफ आउटपुट, सिर्फ आउटपुट प्रिंट हो जाए उसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया, तो और चेंजेस हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर में, और चेंजेस हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, फट गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अप्लाई कमांड बहुत डेंजरस कमांड है देखा जाए तो इसको सोच समझ के चलाना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या कमांड रन करूं कि इससे मुझे आउटपुट देखना है, मुझे और कुछ नहीं देखना है, तो टेराफॉर्म के पास एक कमांड है विच इज टेराफॉर्म आउटपुट कमांड। ओके, विच इज टेराफॉर्म आउटपुट कमांड। और इस आउटपुट कमांड के बाद आपको पास करना है आपके आउटपुट ब्लॉक का नेम। जनरली अभी क्या है, जैसे मुझे पब्लिक आईपी चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, पब्लिक, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रन करते हैं, टेराफॉर्म आउटपुट पब्लिक। ठीक, तो देखो सिर्फ क्या मिला, आईपी। ये फालतू की इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली, समझ रहे हो? ये सब जो आ रहा है, अप्लाई करो, ये करो, वो करो, ये सब दिखाएगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आउटपुट से मतलब है। समझ रहे हो? जब आपको आउटपुट से मतलब है तो आप टेराफॉर्म आउटपुट कमांड यूज करो। ठीक है, इसने मुझे दे दिया पब्लिक, अब मुझे चाहिए प्राइवेट आईपी, तो आप क्या यूज करते हो, प्राइवेट। समझ लो, तो
अब इसको आउटपुट कमांड को क्यों यूज करें? तो आउटपुट कमांड को यूज इसलिए करना चाहिए कि अगर आप सिर्फ आउटपुट पर्पज से आ रहे हो, ठीक है, तो एक तो ये है कि आप टीएफ स्टेट फाइल देख लो, पहला है, अगर आपको ज्यादा मजा आ रहा है देखने में देख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा ये अप्लाई चलाओ, अगर रिसोर्सेस ऑलरेडी क्रिएटेड है तो प्लान में भी शायद मिल जाता है आउटपुट, ठीक है, देखते हैं एक बार। ठीक है, तो प्लान में आउटपुट नहीं मिल रहा, अप्लाई में आउटपुट मिलेगा, ठीक है, दूसरा ये हो गया। तो मतलब मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा, और गलती से कुछ भी चेंज हुआ, समझ रहे हो, गलती से कुछ भी चेंज हुआ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में तो वो अप्लाई हो जाएगा। प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको नहीं, आपको, आप एक्सपर्ट हो, आप एक्सपर्ट हो, आपको पता है, बट जिसको नहीं पता वो आउटपुट देखने आया हो, वो तो कर देगा ना आपका सारा काम खराब। तो अप्लाई कमांड यूज ही नहीं करनी कभी भी, अगर आपको आउटपुट देखना है तो आपको सिर्फ टेराफॉर्म आउटपुट कमांड यूज करनी है, अगर आपको सिर्फ आउटपुट देखना है तो यही यूज करना है, इसके अलावा कुछ यूज मत करना। प्रॉब्लम बता रहा हूँ, एक्सपर्ट हो अच्छा है, वेल एंड गुड, आप कुछ भी यूज करो, बट जो नहीं है उसको नहीं पता वो आउटपुट कमांड यूज करे, तो आप बता के रखो कि आप आउटपुट कमांड यूज करो बस, और कुछ यूज मत करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था आउटपुट का, कि ये पूछते हैं कि मेरे पास ये चीज है, मेरे को ऐसा है, पर मुझे आउटपुट देखना है, बट किसी ने अप्लाई कर दिया तो कैसे, मतलब आप गलतियों से बचे रहे हो, समझ रहे हो। टेराफॉर्म के आप फीचर यूज करके, टेराफॉर्म के बहुत सारे फीचर्स हैं, आप उनको यूज करके ना आप गलतियों से बच रहे हो, गलती होने से बच रहे हो, समझ रहे हो। तो अभी वन ऑफ द गलती ये हो सकती है कि अप्लाई चला दिया, प्रॉब्लम हो गया, तो आउटपुट चलाओ, अगर आपको आउटपुट दिखना है। अभी जनरली मैं क्या कर रहा था, अभी मुझे जब भी आउटपुट देखना होता था तो मैं हमेशा अप्लाई चलाता था, हमेशा, अभी तक। बट अब मैं अप्लाई नहीं चलाऊंगा, अब मैं क्या चलाऊंगा, आउटपुट कमांड चलाऊंगा टू चेक द आउटपुट ओनली। समझ रहे हो, इसमें कोई डाउट? ओके, नो डाउट, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आप करो। एक आज हमने दो कंसेप्ट पढ़े एक ही क्लास में। पहला पढ़ा हमने कि जो टेराफॉर्म का प्लान है उसको मैं कहीं सेव कर सकता हूँ क्या, और उसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या बाद में, पहला कंसेप्ट वो था, ठीक है। तो वो भी अच्छा कंसेप्ट है, बट वो रेयरली यूज होता है, आप पढ़ लो उसके बारे में बस, ठीक है। टेराफॉर्म प्लान को मुझे सेव करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, आउट एंड फाइल नेम जो भी आपको देना है वो, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपने पढ़ा आज की आउटपुट, ठीक है, कि अगर मुझे टेराफॉर्म का आउटपुट देखना है तो मैं क्या यूज करूंगा, टेराफॉर्म आउटपुट कमांड, और जो आउटपुट ब्लॉक का नेम होगा वो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो आज क्लास यही खत्म करते हैं, यहाँ तो कोई डाउट? ओके, नो डाउट। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, सो बाय गाइस।